ये भी सामने आया है कि भारत ने इस अरसे में जिसमें सीज फायर हुआ और मुज़ाकरात के नाम पर ये ढोंग उन्होंने रचाया तालिबान ने, उसमें भारत ने उनको असला दिया है। ये क्या ऐसा हो सकता है कि भारत वहां पर असला मुंतकिल कर रहा हो और वहां पर जो है वो अपने जो साजिशी वहां पर इरादे हैं वो पूरे करने के लिए वहां पर जो है लॉजिस्टिक जो है फराहम कर रहा हो, और किस किस्म का असला हो सकता है? मियां साहब, दो चीजें एक हमारे हक में हुई है और एक हमारे खिलाफ। कितने अरसे में जो पहले एस्केलेशन होती थी और जो अब एस्केलेशन हक में हमारे ये हुई है, जो हमें मजबूरन करनी पड़ी। की बात कर रहा हूँ तो मजबूरन ये करनी पड़ी कि पहले जब भी यहाँ पर पाकिस्तान के साथ कन्फ्रंटेशन या माहौल खराब होता था तो हम करते थे यहाँ से ट्रेड बंद करते। हमें पता है कि 70% ट्रेड हमारे यहाँ से जाता है, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। हम ज्यादा से ज्यादा करते थे, हम ये थ्रेट करते थे या थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग करते थे कि हम 5 दिन को वापस हो, जो एक और प्रेशर बिल्ड होता था। इससे ज्यादा कभी हमने प्रेशर बिल्ड नहीं किया। पहली दफा हमने स्ट्राइक्स करके ये मैसेज किया कि इससे ज्यादा भी आपको करते नहीं पड़े। ये मैसेज तो हमारे हाथ में गया, बादल ना पास्ता ना चाहते हो। तो हमारे इस एक और फेवर में एक और चीज जा रही है, वो ये जा रही है कि चाबहार पोर्ट हिंदुस्तान के पेट्रोल में जब भी पिछले गए वक्तों में जब हिंदुस्तान को चाहिए थी कि वो एड को जाता था अफगानिस्तान में, वो ईरान के रास्ते बड़ा कॉम्पिटिटिव थी, क्योंकि अमेरिकन कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर अप्रूवल था चाबहार के पेट्रोल में थी, यहाँ से सीधा अफगानिस्तान को एड पहुंचाना बहुत बड़ा आसान। अब वो भी हमारे हाथ में है, वो नहीं आप पहुंचाए। जो आप कह रहे हैं कि असला कौन सा पहुंचाया जा सकता है, देखिए ये जो असले होते हैं ये रातों रात की, जैसे प्लग एंड प्ले वाली वीडियो गेम होती है कि आपने प्लग लगाया, एयर कंडीशनर चल गया या टीवी पर, ये वेपन्स होते हैं, इसके अंदर ट्रेनिंग होती है। और अगर वर्स्ट केस जैसे इंडिया ने इजरायली ऑपरेटर को बुलाकर ऑपरेट करवाया था, अगर वो अफगानिस्तान करता है तो वो बड़ा खतरनाक मैसेज होगा हमारे लिए भी और हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी मेरा नहीं ख्याल कि उनकी टेक्नोलॉजी की भी जितनी एडवांसमेंट है और तालिबान की फौज में या उसकी मिलिट्री फाइट है कि वो इतनी जल्दी नई टेक्नोलॉजी को, नई उसकी एंटी एयरक्राफ्ट गन को या एंटी एयरक्राफ्ट वेपन को इतनी जल्दी इंटीग्रेट करे, जो उसकी फाइट है वो जाहिर है कुछ मुल्कों से। लेकिन सर भारत तो साजिश करता है ना, भारत अब साजिश ये कर रहा है, जो इंडियन मीडिया और गोदी मीडिया जो है वो खबर दे रहा, बल्कि मैं तो इसको कहूंगा कि वो इंतहाई किस्म का झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो राफेल की ट्रेनिंग लेंगे कतर में, और ये भी कहा जा रहा है कि तुर्की जो है वो भी दिफाई माहदे में आ रहा है। इसमें कितनी हकीकत हो सकती है? देखिए, जब जंग होती है ना तो उस दिन आपके नहीं देखने के मैं गन किसकी उठा कर लाया हूँ, या अगर दुनियादार क्रिकेट खेलने चला जाए तो वो ये नहीं देखता कि फिर बैट किसका बेदार सब फेंकोगे। उस दिन देखा जाता है बेदार सब खेले जाते। जो तेंदुलकर और फिर सचिन तेंदुलकर सेंचुरी बनाता है या कोहली बनाता है तो वो बैट के साथ उस दिन कैसा खेला, बात सजाइए ना, उसी यही किया था। हमने ये नहीं देखा था कि हिंदुस्तान के पास जो राफेल है और फ्रांस के हैं, S-400 रशिया का है, हेलीकॉप्टर 730 अमेरिका के हैं और इजराइल का ड्रोन आया हुआ है। जब हम मुकाबला होता है तो आप पूरी फाइट के साथ जाते हैं बगैर इसकी का लिहाज किए इसके सिस्टम ऑपरेट, तो हम जिसके भी ऑपरेट करें असल तैयारी होती है आपकी इंटीग्रेशन और पीस टाइम में आपने जितनी तैयारी की और वहाँ जितनी ज्यादा आपने एक्सरसाइज की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त आएगा आप दोबारा साबित कर देंगे। और अफगानिस्तान को मेरे ख्याल में याद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो खुद अपना दिफा नहीं कर सके अभी चंद महीने पहले, तो वो बिल्कुल सर हमने साबित किया है, इसमें कोई शक नहीं, और साबित करेंगे इंशाल्लाह। सर अभी खबर ये आई थी कि भारत जो है वो पाकिस्तान को एंगेज करना चाहता है, और इस हवाले से उन्होंने जो LOC है वहाँ पर भी शरारत की और मुंह की खाई, और सरक्रीक की जानिब जो है वो अपना दबाव बढ़ा रहा है। और ये ख्वाजा आसिफ ने भी आज कहा कि शायद भारत पाकिस्तान को छोटी जंग में उलझाना चाह रहा है, छोटे पैमाने पर जो जंग है। इसमें दो सूरतें हो सकती हैं कि भारत इधर से दबाव डाले, उधर से तालिबान दबाव डालें और पाकिस्तान को एंगेज किया जाए। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? अगर ऐसा मुमकिन हुआ या सरक्रीक की जानिब से कुछ हमला होता है तो क्या सरक्रीक फिर उनके हाथ से जाएगा और साथ काठियावाड़ और गुजरात भी? देखिए, जैसे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बड़ी बेमकसद की बात की थी जो मैं आज तक नहीं समझ पाया, जब उन्होंने कहा था कि हमने तो सिर्फ जरूरतों पर हमला किया था और पाकिस्तानी फौज ने हामी पर हमला कर। देखिए, हम कोई बनाना स्टेट नहीं, ये एक सॉवरेन मुल्क है, इसकी एक सॉवरेनिटी है, चाहे जिसको मर्जी आप डेजर्ट टायरस कहेंगे कुछ कहें, जब आप हमारी सॉवरेनिटी को ठीक करेंगे तो जवाब यही होगा। इसमें मैयर नहीं होता कि आपने सर्जरी किया तो हम काटीवार पे कर देते हैं, आपने हमारे किसी बेस पर किया नदीम के पास किया तो हम जाके बुश पे अटैक कर देते हैं, ये नहीं होता। इट इज ओपन टू ऑल।
और हमने इसीलिए आपने नोट किया होगा कि जब हमारे फाइटर जहाज गए तो उन्होंने ये नहीं कहा था, हालांकि उनके किसी फाइटर जहाज ने पाकिस्तान को फिजाई काफी नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमने उनके 7 जहाज मार गिराए थे उनके बॉर्डर के अंदर। ये रेयर इफेक्ट मामला है कि फाइटर जहाज एयरपोर्ट पहुंच डिफेंस के लिए, लेकिन उनको ऑर्डर दे दिया जाए कि वो ऑफेंस लॉन्च करे और शूट डाउन करे। तो ये फिर रोकना बड़ा मुश्किल है, इसकी ब्रेक नहीं होती, ये कंट्रोल नहीं होता, इसमें एक्सीलेटर नहीं होता। वंस यू पेनिट्रेट तो फिर को याद रखना चाहिए कि फिर सिर्फ साउथ या सर्दी और ये मार्शल एरिया जो 92 किलोमीटर का दलदल है, हम इससे बहुत आगे निकल जाएंगे। दलदल तो सिर्फ ना नेवी उसमें लड़ सकती है दलदल में, ना आर्मी लड़ सकती है दलदल के ऊपर, सिर्फ एयरफोर्स लड़ सकती है। तो मैं क्लियर एक सबमिशन देना चाहूंगा कि इसको डिटेल जितना कर सके, अगर वो बढ़ाएंगे तो चॉइस पाकिस्तान की होगी कर। अच्छा चिश्ती साहब ये फरमाइए, मैं तो इसे यानी आई डोंट नो वेदर आप इसको कैसे यानी हमें रहनुमाई करेंगे कि ये कभी वो कराची का कहते हैं और कभी उनका वो राजनाथ साहब बयान दे देते हैं, क्या ये सारा उनकी इंटरनल कंजम्पशन के लिए है? जो उनका हम जानते हैं पॉलिटिकली बहुत बुरी तरीके से मोदी साहब जो है वो नीचे उनकी आई है, और फिर ये बिहार का इलेक्शन भी गालिबन नवंबर में ही आना है जिसमें ही माइट लूज़ हिज पावर। तो ये भी वजह हो सकती है, और साथ थोड़ा थोड़ा इधर भी माल फेंक रहे हैं अफ़गानिस्तान को कि जी हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करते रहें। तो ये सारा यही लगता है, क्योंकि ऑल आउट जंग में तो मेरे ख्याल में वो अभी बहुत सोचेंगे बड़ी देर तक कि वो ऊपर आएँ। और ये जो कराची वाली बात और ये है, इससे हम यूँ पब्लिक कंजम्पशन या एक पॉलिटिकल बयानबाजी समझें, उनकी इंटरनल जो कंपल्शन है उस वजह से। ऐसा देखिए, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक करवा, एक तो उनका इंटरनल इलेक्शन का मामला है ही है, और इंटरनली आपको देखा आपकी पॉपुलेशन सारा बगैर बड़े क्लेम किए तो बहुत प्रेशर है। इलेक्शन आया खड़ा बाहर, बिहार की आबादी 13 करोड़ के करीब है, 7 करोड़ के वोटर है, ये हमारे पंजाब के सूबे से बड़ा सूबा है। हिंदुस्तान का तकरीबन 10% पॉपुलेशन है, और ये पेस सेट करेगा अगले इलेक्शन बड़े, यही बातों पर बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा, उन्होंने तालिबान को ये जो ट्रिगर किया है कि वो नेगोशिएशन ना करें, कि उनको भी पैसे दे रहे हैं। देखिए, हम इधर से पाकिस्तान को सिलेक्ट कर रहे हैं, आप उधर से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हम दोनों करके एक बेहतर बार्गेन पाकिस्तान से भी दे सकेंगे और जाहिर तालिबान इंडिया से भी बेहतर बार्गेन दे सकेंगे। तो ये सारा प्रेशर टैक्टिक्स है। एक जैसे मैंने कहा, इंटेंट साबित ऐसे किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान डायरेक्ट यूथ होगा, जब समंदर की तरफ वो अपनी डिप्लॉयमेंट करेंगे, समंदर से उनके ऐसे कैरियर हैं और जहाज में हैं, और जिनसे बराबर मिसाइल के लिए समंदर से जमीन पर फायर किया जाने वाला उनके पास मिसाइल है। तो वो एक मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा, अपना माफ़ी चाहता हूँ मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। ये जो भारत का एक और प्रोपेगेंडा भी है कि जी लद्दाख में वहाँ पे अनरेस्ट है, तो ये हम तिब्बत में जो है वहाँ पे भी कोई बेस बन रही है या बनेगी, या पाकिस्तान उसको इस्तेमाल कर सकता है, चाइना बना रहा है, और ये ताजिकिस्तान के हवाले से भी बात हो रही है। तो ये भी, ये मेरे ख्याल में ऑल दीज आर कॉन्स्पिरेसी थेरीज अगेन, जो आप कह रहे हैं कि वो डाइवर्ट करने के लिए इंटरनल उनकी गुर्बत, भूख, जिल्लत जिसका शिकार है एक अक्सरियत भारतीय अवाम की, और उनके पास कुछ और देने को है नहीं सिवाय ये जंग के खिलौने। तो इसे भी हम इसी का हिस्सा समझें, इस सारे प्रोपेगेंडा को भी। ऐसा वो आई थिंक जिसको मैंने कहा ना पोस्टरे, वो अपनी क्योंकि कौम को रोजाना बता रहे हैं, आपने नोट किया, कभी देश को, कभी उनके आर्थिक, कभी कहते हैं, कभी सब खत्म नहीं किए पार्टी जो है, वो एक एक्सपेक्टेशन, जैसे मूवीज में सस्पेंस जारी रखते थे कि आप फिल्म के आखिर तक बैठे रहते हैं, आपको कहा जाता है कि आपने फील ड्रॉप से बड़ा पड़ेगा है। तो आई थिंक लोगों को एंगेज करने के लिए इमोशनली और फैंटेसी उन्होंने ये तरीका अपनाया है, और इसके लिए जाहिर है उनको कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा। वैसे तो लोग नहीं मानेंगे, तो कभी वो लद्दाख में सदर का नाम देते हैं, कभी वो समंदर की तरफ कहते हैं, कभी कहते हैं कि हम ऐसे सरप्राइज देंगे, तो वो कभी इस पाकिस्तान की जो गाँव बांग्लादेश है उसकी तरफ कभी कहते हैं कि आप उधर की तरह। तो ये सारे का सारा एक, मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है दुनिया काफी आगे निकल गई है, वो अपनी रेलेवेंस दोबारा गेन कर रहे हैं डोमेस्टिक। डॉक्टर चिश्ती साहब, आई थिंक यू कांट बी मोर प्रिसाइज एंड आपने बड़ा वाज़ेह तरीके से हमें समझाया। बहुत शुक्रिया जनाब एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। नाज़रीन, इतनी बात जो अगर मैं सम अप करूँ तो इस वक्त जो बांझ रूलिंग क्लासेस हैं, ये इंडिया की हो जाए और दूसरी हो जाए, ना कोई कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं, ना कोई लोगों को डेवलप कर सकते हैं। रोज़ाना पाकिस्तान ने कर दिया, इधर अफगानिस्तान को 4 टक्के दे के यहाँ पर धमाका करा दिया। इसके अलावा इस बेहुदा रूलिंग एलीट जो है मुसल्लत है हमारे हमसायों में, इसके पास और कुछ देने को नहीं है अपनी आवाम को। और मुझे लगता है कि अवाम बहुत जल्द ये समझेंगे, और जो लद्दाख में हुआ है ज़्यादा देर नहीं लगेगी, वो पूरी इंडिया में होगा।